तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं अपने चैनल पे आप सभी का करता हूँ स्वागत। तो दोस्तों इसके पहले भी मैंने मनोज कॉमिक्स की ही सॉरी तुलसी कॉमिक्स डाली है, चंपू सीरीज़ की। और अब मैं डालने जा रहा हूँ मनोज कॉमिक्स में एक अनोखी कॉमिक्स जिसका नाम है ट्री मैन। कवर पेज आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक का प्रथम भाग। हम्म तो दोस्तों संसार में ऐसी बहुत सी चीजें आज भी मौजूद हैं जिन्हें आज के वैज्ञानिक युग का इंसान लाख सिर पटकने के बावजूद भी नहीं समझ पाया है, जैसे गीजे के पिरामिड या जिनको हम मिस्र के पिरामिड भी कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन जो सभी लोगों की जुबान पे रहता है कि पहले अंडा आया या मुर्गी। बर्मुडा ट्रायंगल जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई। और जैसे कि ये भाई साहब जिनको देखकर अच्छे खासे की भी पांव तले जमीन खिसक जाए, जिसकी भुजाओं में है 10 हाथियों का बल और आंखों में है सूरज की सी तपन, जिसका कोई नाम नहीं, बस एक ही पहचान है कि वह है वृक्ष मानव। जी हाँ, ट्री मैन। ट्री मैन जो है वो एक कांच के मतलब एक ट्रांसपेरेंट वायरलेस पर किसी से बात कर रहा है जो कि एक प्रोफेसर है, और वो उससे बोल रहा है कि पृथ्वी के वातावरण तक पहुंचते पहुंचते कहीं ऐसा ना हो प्रोफेसर कि मेरे सारे पत्ते झड़ जाएं और वहां पहुंचते पहुंचते मैं मर जाऊं। इतने में वहां से जो प्रोफेसर है जिससे वो बात कर रहा है वहां से आवाज आती है कि हिम्मत रखो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुमने इस चीज के लिए वर्षों आंसू बहाए हैं और उन आंसुओं के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं है। लेकिन इस पर ट्री मैन कहता है कि मैं क्या करूं, मेरा अस्तित्व मुझे खतरे में लग रहा है। इस पर प्रोफेसर कहता है कि तुम्हारे अस्तित्व का कुछ भी अंत नहीं होगा, तुम्हारी तपस्या असफल नहीं होगी। अपने इरादे बुलंद रखो, और तुम्हारे अस्तित्व का एक भी अंश अगर पृथ्वी पर पहुंच गया तो तुम्हारी वर्षों की तपस्या सफल हो जाएगी और शीघ्र ही तुम इस असहनीय जलवायु के अनुकूल हो जाओगे। इतने में अगर हवा में उड़ता हुआ पेड़ किसी की बुद्धि जमा दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो वो तो एक पायलट था। पायलट उसको देखता है और सोचता है कि अबे ये सपने जैसा है या सच। बुद्धि जाम होते ही पायलट का प्लेन लड़खड़ा जाता है और फलस्वरूप वो वायरलेस से जाके टकरा जाता है, जिससे कि वायरलेस हो जाता है चकनाचूर। ट्री मैन को आ जाता है गुस्सा और वो अपने हाथ को जैसे ही प्लेन की तरफ बढ़ाने की कोशिश करता है, और ये देखकर पायलट की बन जाती है घिग्गी और वो चिल्लाता है भूत बचाओ। लेकिन प्लेन तक पहुंचते पहुंचते ही ये कह लीजिए कि पायलट का नसीब अच्छा था कि वो जो ट्री मैन था वो भर भरा कर कई टुकड़ों में बट के नीचे गिर जाता है। पायलट गहरी सांस लेता है और ये सोचता है कि ये एक रोमांचक अनुभव था। क्या किसी को अगर मैं ये बताऊंगा तो कोई विश्वास करेगा? अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग है जहां पे कई पुलिस वाले किसी शख्स पर या किन्हीं आदमियों पर गोली चला रहे हैं, और ये हैं जनाब पुलिस ऑफिसर कर्ण प्रभाकर जो कि इस फोर्स का नेतृत्व कर रहे हैं। इतने में कमिश्नर आ जाते हैं। चूंकि मामला गंभीर था, आतंकवादियों से आतंकवादियों नहीं सॉरी अपहरणकर्ताओं के चंगुल में मिनिस्टर साहब की बेटी थी, जिसके कारण कमिश्नर साहब को वहां आना पड़ा। तब इंस्पेक्टर प्रभाकर यानी कर्ण प्रभाकर उसको बताता है कि 2 घंटे से अपहरणकर्ताओं से जूझ रहे हैं लेकिन वो आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं है, और मुझे डर है कि कहीं वो मंत्री जी की बेटी को अपना हथियार ना बना लें। और इंस्पेक्टर कर्ण का सोचना बिल्कुल सही था, क्योंकि चूहे की भांति फंसे अपहरणकर्ता अपनी जान बचाने के लिए उस नथनी की जान को अपनी ढाल बनाने की सोच रहे थे। इतने में उन तीनों व्यक्तियों में से यानी जो तीनों अपहरणकर्ता थे उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि जेम्स आज तो जान बचानी मुश्किल है क्योंकि हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। तभी जेम्स बोलता है कि जेम्स कभी हार नहीं मानता, और अब तुम देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। इतने में हम देखते हैं कि वो तीनों अपहरणकर्ताओं उस बच्ची को रस्सी से बांधकर बिल्डिंग की खिड़की में से लटका देते हैं। और जेम्स हंसते हुए बोलता है कि अगर किसी में हिम्मत है तो आगे बढ़े, अगर कोई बढ़ा तो हम रस्सी काट देंगे और ये लड़की सैकड़ों फुट नीचे ऊंचाई से गिरकर सिर्फ मौत पाएगी। इतने में कमिश्नर कहता है कि जो
जिसका डर था वही हुआ। उन लोगों ने उस मासूम को अपनी ढाल बनाने पर अपनी उस मासूम की ज़िंदगी से खेलने पर आमादा है। इस पर इंस्पेक्टर कर्ण कहता है कि सर, उसको कुछ नहीं होगा, उस मासूम को, उसकी ज़िंदगी के लिए मैं उनकी ज़िंदगियों से खेल जाऊँगा। इतने में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर कर्ण एक बिल्डिंग पे खड़ा होता है, उसके हाथ में एक रस्सी होती है, लगता है ऐसा ही कि जैसे वो बिल्डिंग में से कूदने वाला है। और ये क्या हम क्या देखते हैं, वो कूद भी गया। और इतने में वो तीनों अपहरणकर्ता भी इंस्पेक्टर कर्ण को बिल्डिंग से कूदते हुए देखते हैं और उनमें से एक बोलता है कि गोली चलाओ, वह साला रस्सी पर चढ़कर आ रहा है। तभी गोलियां चलाने लगते हैं वो लोग और एक गोली रस्सी को लग जाती है, रस्सी बीच में से टूट जाती है, लेकिन ये क्या, रस्सी का दूसरा छोर इंस्पेक्टर कर्ण प्रभाकर की हाथ में आ जाता है। और हमारी बॉलीवुड फिल्मों की तरह अपहरणकर्ता बड़े खुश हो जाते हैं, जैसे कि उन्हें बहुत बड़ी सफलता हाथ में लग गई हो। लेकिन वो सफलता उनकी बहुत क्षणिक थी, क्योंकि इतने में इंस्पेक्टर कर्ण हमारे बॉलीवुड हीरो की तरह रस्सी पे झूलता हुआ तीनों को गोली मार देता है और तीनों की हो जाती है टाएं टाएं फिस। इसके बाद इंस्पेक्टर कर्ण खिड़की का शीशा तोड़ के अंदर सही सलामत आ जाता है और कमिश्नर साहब उसकी पीठ ठोकते हैं और वो कहते हैं कि शाबाश इंस्पेक्टर कर्ण, तुम्हारी बहादुरी पर हमें सदैव गर्व रहेगा। इस खुशी के अवसर पर कमिश्नर साहब इंस्पेक्टर कर्ण को 2 दिन की छुट्टी दे देते हैं। इतने में छोटी बच्ची भी इंस्पेक्टर कर्ण को थैंक यू बोलती है। इधर हम देखते हैं कि ट्रीमैन तो पूरा झड़ गया, लेकिन एक पत्ता हवा में सरसराता हुआ नीचे आ रहा है और वो सोच रहा है कि उफ, मेरे सारे अंग झड़ गए, सिर्फ पत्ता भर रह गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पानी की रेहड़ी पे 2 लोग खड़े हुए हैं और वो पत्ता नीचे गिर रहा है और सोच रहा है कि अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरा ये छोटा सा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। लेकिन शायद ट्रीमैन के नसीब में जीना लिखा था, तभी तो उसकी पानी की तलाश पूरी हो गई थी। यहाँ पे वो जो 2 आदमी थे उनमें से एक सेठ है और एक उसका मुंशी, दोनों पानी पी रहे हैं और इतने में वो पत्ता एक मतलब सेठ जी के गिलास में गिर जाता है और सेठ जी कहते हैं ये सड़ा पत्ता कहाँ से मेरे पानी के गिलास में आ गिरा। तब मुंशी जी मजाक करते हुए कहते हैं सेठ जी, आपकी एक चवन्नी तो गई तेल मतलब सॉरी पानी में। अ, चवन्नी तो आप जानते हो ना, 25 पैसे जो आजकल चलने बंद हो गए। लेकिन भाई साहब सेठ भी बड़ा कंजूस था। वो कहता है हम तो दूध में से मक्खी निकाल कर चूस जाएं, ये तो पानी में गिरा पत्ता ही है। और जैसे ही सेठ जी पत्ते को निकालने की कोशिश में गिलास के अंदर अपना हाथ डालने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि भैया एक पत्ता 3 पत्तों में बदल गया और ये देखकर सेठ जी चौंक जाते हैं। लेकिन देखते ही देखते वो पत्ता एक गुलदस्ते जैसा रूप ले लेता है और सेठ जी, और इतने में उस गुलदस्ते में से आवाज आती है कि धन्यवाद सेठ जी। और सेठ जी ये सुनते ही भूत भूत कहकर चिल्लाने लगते हैं और अपने मुंशी से बोलते हैं मुंशी जी ये तो बोले भी है। अब तो मुंशी जी को आ जाता है गुस्सा, वो लेते हैं सेठ जी से उसका गिलास और नीचे पटकते हैं और उस गुलदस्ते को कुचलने के लिए अपना पैर उसकी ओर बढ़ाते हैं। लेकिन ये क्या, ट्री मैन की जो बेल थी वो उनके मुंशी जी के पैरों में लिपट जाती है और मुंशी जी के टांग की हड्डी की आवाज आती है कड़ाक। मुंशी जी की निकल जाती है चीख और फिर हम देखते हैं कि वो ट्री मैन जो एक बेल के रूप में था वो एक गटर में समा जाता है और कहता है कि अब उसे 24 घंटों तक पानी की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन, एक रुद्रा नाम का अपराधी जो कि अपराधियों का बेताज बादशाह है, एक कटआउट पर गोली चला रहा है और ये कटआउट है इंस्पेक्टर कर्ण का। और कटआउट पे गोली चलाने के बाद वो कहता है कि इंस्पेक्टर कर्ण, तुमने मेरे 3 आदमी नहीं मारे बल्कि अपनी बर्बादी को न्योता दिया और इसका बदला होगा तेरे पुत्र की मौत। और ये कहते ही रुद्रा तलवार से उस कटआउट की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम और सॉरी इसके बाद हम देखते हैं कि वो बोल रहा है रुद्रा कि तुझे 2 दिन की छुट्टी मिली है ना, ये 2 दिन तेरी पूरी जिंदगी में मातम का अंधकार फैला दे और वह मातम भरा अंधकार मैं फैलाऊंगा।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर कर्ण अपनी छुट्टियां मना रहा है और अपने बेटे के साथ किसी पार्क में है। पार्क में और भी बच्चे खेल रहे हैं। इतने में इंस्पेक्टर कर्ण अपने बेटे से कहता है कि राहुल बेटा खाना खा लो, लेकिन राहुल कहता है कि पापा मैं गैस का गुब्बारा लेने जा रहा हूँ। अब राहुल गुब्बारा लेने पहुंचता है, लेकिन वो क्या जानता था कि जो गुब्बारा बेचने वाला है वो कोई और नहीं, रुद्रा है, अंतरराष्ट्रीय मुजरिम। बट राहुल उसको जाके एक बलून देने को कहता है। इतने में इंस्पेक्टर कर्ण के पास एक लड़का आता है और इंस्पेक्टर कर्ण को एक पत्र देता है कि ये किसी आदमी ने उसको आपको देने के लिए कहा है। वो उस लड़के से पूछता है कि आदमी कहाँ है, तो वो कहता है कि वो तो चला गया और उसने मुझे ये पत्र देने के लिए आपको, सॉरी, मुझे रुपया भी दिया है। पत्र को खोलते ही इंस्पेक्टर कर्ण के दिमाग में होता है विस्फोट। तो चलिए पत्र पढ़ते हैं। इंस्पेक्टर कर्ण, मेरी 3 साथी मारकर तुमने मुझे जो चुनौती दी है, उस चुनौती का जवाब मैं आज दे रहा हूं। बचा सकता है तो बचा ले अपने पुत्र राहुल को, क्योंकि जो गुब्बारा वह खरीद रहा है वही उसकी मौत का कारण बनेगा। और ये पत्र पढ़ते ही राहुल चीख के अपने बेटे का नाम लेते हुए वहां से भागता है। इतने में राहुल गुब्बारा लेके चला आ रहा होता है और कर्ण उससे कहता है कि राहुल बेटा गुब्बारा छोड़ दो, उससे तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन ये क्या, राहुल के गुब्बारा हाथ से छूटते ही नहीं है। और राहुल कहता है कि पापा इसके मजबूत धागे पर न जाने कैसा पदार्थ लगा है, ना तो ये मेरे हाथ से छूटता है और ना ही टूटता है। इतने में हम देखते हैं कि ट्री मैन, जो कि एक बेल के रूप में है, वो एक गटर से निकलता है और कह रहा है कि वह रहा राहुल। ये क्या सीन है भाई, ये कैसे जानता है कि ये राहुल है। तभी वो बेल तेजी से सरसराती है और बोलती है कि बस एक बार राहुल तक पहुंच जाऊं। फंदे की शक्ल राहुल के पांव को शिकंजे में लेना ही चाहती थी कि तभी राहुल का बदन हवा में उड़ जाता है, क्योंकि बलून का जो आकार था वो बड़ा हो जाता है और राहुल पापा पापा कह के चिल्लाने लगता है। सन्न सा खड़ा राव इंस्पेक्टर कर्ण पत्र को आगे बढ़ता है, क्योंकि पत्र अभी खत्म नहीं हुआ था। क्योंकि उसमें हीलियम गैस की गोली डाली है मैंने। गोली से गैस उत्पन्न होगी जो तुम्हारे बेटे को उड़ाकर ले जाएगी, और ऊपर जाकर जब बढ़ती गैस के दबाव से गुब्बारा फटेगा तो सैकड़ों फुट की ऊंचाई से गिरकर तुम्हारे बच्चे के बचने का सवाल ही नहीं उठता। पहली लाश मुबारक हो रुद्रा। अब तो इंस्पेक्टर कर्ण का गुस्सा 7वें आसमान के पार हो जाता है। वो कहता है रुद्रा आई विल किल यू बास्टर्ड। लेकिन ये क्या, राहुल तो उड़ता ही चला जा रहा है और चिल्ला रहा है पापा बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल तेजी से भाग के राहुल को पकड़ना चाहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। इतने में वो ट्री मैन नामक जो बेल है, वो कहता है कि नहीं, यूं ही नहीं मरने दूंगा उसे। उसकी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है। भाई कीमती है, और वो भी राहुल की जिंदगी, ये कैसे है। इतने में गुब्बारा फट जाता है और राहुल तेजी से पृथ्वी की तरफ गिरने लगता है और चिल्लाता है पापा। लेकिन एक असहाय बेबस पिता इस वक्त सिवाय चित्कारने के कुछ नहीं कर सकता था। वो भी चिल्लाता है राहुल। सिर्फ 10 फुट की दूरी थी, दूर ही था राहुल, पर वो दूरी भी एक क्षण में पूरी हो जाने वाली थी। लेकिन अचानक एक चमत्कार होता है और वो ट्री मैन, जो कि एक बेल के रूप में था, पत्तों का एक ढेर बन जाता है, जिस पे कि राहुल गिरता है और उसे कोई भी चोट नहीं आती है। और वह अपने पापा से कहता है कि पापा मैं बच गया। तभी के इंस्पेक्टर कर्ण कहता है कि मैं आ रहा हूं मेरे बेटे। इतने में हम पीछे देखते हैं कि एक बंदी इस पूरे सीन का फोटो ले रही है और कह रही है कि ये खबर छपेगी कल के अखबार में तो तहलका मच जाएगा। इसी पल वो जो पत्तों का ढेर था वो राहुल को लेके भागने लगता है और कहता है कि तुम्हारी ही तलाश थी मुझे राहुल। राहुल फिर चिल्लाने लगता है पापा, ये पत्तों का ढेर तो मुझे लेकर भाग रहा है। इंस्पेक्टर कर्ण को गुस्सा आता है। वो अपनी मोटरसाइकिल के पास जाता है, उसकी पेट्रोल की टंकी उखाड़ता है और तुरंत उस पत्ते के ढेर के पास पहुंचता है और बोलता है राहुल को छोड़ दे कमीना, वरना जलाकर राख कर दूंगा। तब पत्तों में से आवाज आती है राहुल मेरा खून है इंस्पेक्टर। और ये सुनते ही इंस्पेक्टर कर्ण के दिमाग की तो हो जाती है भजिया, सॉरी बिजली गुल। वो कहता है क्या। तब पत्तों के ढेर जो कि एक्चुअली एक ट्री मैन है, तब वो कहता है कि हाँ ये मेरा खून है, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा।
इंस्पेक्टर कर्ण बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पट्टों के ढेर से आवाज़ आ रही है, पर कैसे? मैं ये नहीं जानता, पर मैं सिर्फ़ इतना जानता हूँ कि राहुल मेरे जिगर का टुकड़ा है और मेरे जिगर के टुकड़े को कोई मुझसे जुदा नहीं कर सकता। वो पत्तों के ढेर पे कूदता है, लेकिन तभी पत्तों के ढेर में से घूसा निकलता है और राहुल में एक ज़बरदस्त वार होता है और राहुल कह रहा हूँ, इंस्पेक्टर कर्ण उछल कर दूर जा गिरता है। इतने में पत्तों का ढेर से आवाज़ आती है, इंस्पेक्टर कर्ण, इस हरकत के बदले मैं तुझे मौत दे सकता हूँ, पर नहीं, मेरे ऊपर तेरा ये कर्ज़ है कि तूने मेरे बच्चे का पालन-पोषण किया है, मगर उसकी भी एक हद है। दोनों की लड़ाई का लाभ उठाकर राहुल स्वयं को आज़ाद करा लेता है और अपने पापा से कहता है कि पापा, जल्दी से पेट्रोल डालकर इसको झाड़ी को आग लगा दो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं ट्री मैन के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मज़ा आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है?